बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में देव नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी दीपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। कभी कभार काम मिल जाता था तो ही उसके बच्चों का पेट भर पाता था, नहीं तो सभी भूखे पेट ही सो जाते थे। उसके छोटे बेटे दीपक को टीबी की बीमारी थी और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी था, पर उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसको गाँव में काम तलाशता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पहाड़ी पार करके दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढे। पर उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक था, पर वो बेचारा क्या करता, उसे जाना तो था ही, इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे का इलाज भी करवाना था। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे एक थैले में कुछ चने और गुड़ बांध कर दे दिया और वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। पर पहले वो माँ दुर्गा के मंदिर में गया और माँ दुर्गा से बोला, हे माँ दुर्गा, मैं जा तो रहा हूँ पर मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। ऊपर से पहाड़ों का रास्ता भी बहुत खतरनाक है। माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, मेरे पीछे मेरे परिवार का आप ध्यान रखना और मैं इतने पैसे कमा कर ला पाऊँ कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊँ, यह आशीर्वाद मुझे देना माते। इसके बाद देव वहाँ से निकल गया और पहाड़ी के ऊपर से जाने लगा। रास्ता बहुत ही लंबा और ऊंचा था, इसलिए वो रुक रुक कर जा रहा था। पर उस रास्ते से ही उसको गांव पहुंचने में 4 दिन का समय लगता था। ऐसे ही 3 दिन तो बीत चुके थे और अभी वो गांव बहुत दूर था। देव पूरी तरह थक चुका था, उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे, ऊपर से खाने में भी थोड़े ही चने और गुड़ बचे थे। हे देवी माँ, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है, यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। देव उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चने और गुड़ की पोटली खोलकर जैसे ही उन्हें खाने लगता है, वैसे ही गुड़ का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर जाता है और तभी वहाँ कुछ चींटियाँ चलती हुई आ जाती हैं और एक चींटी कहती है, हे मानव, हमें बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं, हमारे घरों में हमारे बच्चे भी भूखे हैं, अगर तुम हमें कुछ चने और गुड़ दे दो तो हम उन्हें ये खिला पाएंगे। हाँ हाँ चींटी बहन, ये लो, अगर तुम्हारे बच्चे इसे खाकर संतुष्ट हो सकते हैं तो तुम ये सभी चने और गुड़ ले लो। देव वो गुड़ और चने जमीन पर चींटियों के लिए डाल देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी चींटी गायब हो गई हैं और अचानक से दुर्गा माँ वहाँ प्रकट होती हैं। देव माता रानी को अपने सामने देख हैरान रह जाता है। तभी देवी माँ कहती हैं, देव, तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी इन छोटे छोटे जीवों को दे दिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी ने ऐसा कहकर वहाँ अपने चमत्कार से एक जादुई बड़ा थैला प्रकट किया और कहा, देव, इस थैले में तुम जो कुछ भी डालोगे उसका तुम्हें 100 गुना बढ़कर ही फल मिलेगा, पर तुम कभी भी लालच मत करना और गरीब लोगों की मदद हमेशा करते रहना, उससे तुम्हारे पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देव वो थैला लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी के पास एक हल्का सा मंगलसूत्र था जो सोने का था। वो उसने उस थैले में डालकर देखा और देखते ही देखते उस थैले में 100 और ऐसे ही सोने के मंगलसूत्र आ गए। ये देख उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा जी, मैं न कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। ये देखिए, माँ दुर्गा की कृपा से आज हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। उन मंगलसूत्रों को बेचकर उन्होंने पैसे लिए और उन पैसों से अपने बेटे का भी उन्होंने बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। उसके पास आज कई कोठी बंगले हो गए, पर माता रानी के कहे अनुसार उसने कभी भी गरीब की मदद करनी नहीं छोड़ी। उसने गौशाला, वृद्धाश्रम और माँ दुर्गा का गांव में एक भव्य मंदिर बनाया। बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था, मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है।
आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर के दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ। क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ। मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरी नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना, ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए
उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं। जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है। तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे।